अब आइए खबरों को तफसील से देखते हैं। जेके एसएसबी की जानिब से कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहानात मुनक्किद करने के लिए एप्टेक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने के खिलाफ उम्मीदवारों और सियासी जमातों का एहतजाज रंग लाया है। जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने मंगल की रात मुख्तलिफ असामियों के लिए कंप्यूटर पर मबनी तहरीरी इम्तिहान सीबीटी को फिलहाल मुलतवी करने का ऐलान किया है। यह फैसला सरकारी मुलाजमतों के ख्वाहिशमंद नौजवानों के एहतजाज के दरमियान लिया गया है। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में भर्ती के ख्वाह उम्मीदवार काफी दिनों से एहतजाज कर रहे थे। एप्टेक की खिदमात हासिल करने के फैसले की काफी मुखालिफत हो रही थी। एहतजाजियों का कहना था कि ब्लैक लिस्ट की गई कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाना चाहिए। अगरचे एलजी इंतजामिया ने इस मामले पर पहले भी सफाई पेश की थी, मगर अब इंतजामिया ने इम्तिहान को मुलतवी करने का ऐलान किया है। जेके एसएसबी ने ट्वीट करके बताया है कि 16 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 तक मुख्तलिफ असामियों के लिए होने वाले कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहानात को अगले अहकामात तक मुलतवी कर दिया गया है। उधर एहतजाजी एसएसबी उम्मीदवारों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से नौजवानों का यूटी इंतजामिया पर एतमाद बढ़ेगा। उन्होंने ताहम मांग की है कि किसी एजेंसी की खिदमात हासिल किए बगैर हुकूमत खुद ही इम्तिहानात का इनेकाद करे। जेके एसएसबी ने कल शाम को एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने ये जानकारी दी कि जो 16 मार्च से एग्जाम्स होने वाले थे वो कंप्यूटर एग्जाम जो है उनको पोस्टपोन कर दिया उन्होंने। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि पिछले कई दिनों से जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो लगातार जम्मू और श्रीनगर में और कश्मीर और जम्मू के मुख्तलिफ जगहों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इस एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए, उस पर उसका भरोसा नहीं है। लेकिन जेके एसएसबी ने जो कल ट्वीट किया उसके बाद स्टूडेंट्स जो है उनमें थोड़ा बहुत इत्मीनान पाया जा रहा है। जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ। ये विंकल शर्मा है जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कई दिनों से। विंकल, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, जेके एसएसबी का ट्वीट कल आया, क्या पहली रिएक्शन है? देखिए, जेके एसएसबी का जो ट्वीट आया वो एक प्रशासनिक निर्णय, जो एस्पिरेंट्स हैं उनको एक काले भविष्य की ओर जो धकेला जा रहा था उससे बचाने के लिए है। कहीं ना कहीं एलजी प्रशासन ने एक सही समय पे उचित निर्णय लिया है और एलजी प्रशासन इसके लिए जाना भी जाता है कि निर्णय कठोर होते हैं वो लेते हैं, जो कि एक अच्छा निर्णय है। लेकिन जेके एसएसबी को अगर ये कहे कि जेके एसएसबी का निर्णय ये है, तो जेके एसएसबी ने, उसके अधिकारियों ने खुद आपस में मिलकर वो खिचड़ी पका चुके हैं, जो कहीं ना कहीं सबके सामने जब आई है। कल शाम तक भी जब तक वो कुछ लोग वहां गए और उनमें से भी शायद कुछ तो सरकारी मुलाजिम है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई कुछ है, जो प्रोटेस्टर अपने आप को बता रहे थे, तो उनके बाद भी यही उन्होंने कहा कि हम एग्जाम लेंगे, जो कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। लेकिन एलजी साहब का, एलजी प्रशासन का जो एक निर्णय आया है कि भाई हाँ अभी के लिए इसको टाला जाए, मुझे लगता है ये स्वागत योग्य है। यही हमारी स्ट्रांग डिमांड है कि कोई भी काम कर रही है गवर्नमेंट, कुछ भी एक्टिविटी करती है तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। अगर युवा इतना सड़कों पे उतरा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो उनकी आवाज अगर सुनेंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा जब ब्यूरोक्रेसी जो भी है वो एलजी तक गलत वे में बात प्रेजेंट करती है। हम तो यही कहेंगे डायरेक्टली क्यों नहीं हमारी सुनी जाती। तो ये थे विंकल शर्मा और इनके साथ कुलबीर जी। दोनों ये कह रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन प्रोसेस आगे होने वाला है तो वो अकाउंटेबल, उसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो एसएसबी का जो कल का जो स्टेप है उसकी ये प्रशंसा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि जो उनका प्रोग्राम है, जो एहतजाज है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि कुछ दिन ये देना चाहते हैं सरकार को, ताकि सरकार अपनी तरफ से कुछ ऐसा पहल करे ताकि ये अपना आंदोलन पूरी तरह से खत्म कर सके। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर इस बीच डीपीएपी के सदर और साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने जेके एसएसबी की जानिब से कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहान मुलतवी करने के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने ट्वीट करके जेके एसएसबी के तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है। आजाद ने लिखा है कि नौजवानों के लिए इनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने कहा कि वो नौजवानों के बेहतर और महफूज मुस्तकबिल के लिए लड़ते रहेंगे। आजाद ने इस मामले की संगीनी को समझने पर एलजी इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया।